कि परमेश्वर की हमारे ऊपर कितनी अनंत कृपा है। विशेषकर सहयोगियों को सोचना चाहिए। जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि इसी जन्म में क्यों हो गया, इसी जन्म में क्यों हमने पाया, क्योंकि ढराया हुआ उनकी करुणा, उनका प्रेम, वो आपके अंदर ढराया है। और जितना आपके अंदर ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रास्ता बनाता आएगा, वैसे ही इस प्रेम की संवेदना भी गहरी होती जाएगी। लेकिन बार बार यही बात है कि ये उथले लोगों का काम नहीं है, छोटी तबीयत लोगों का काम नहीं है, जो लोग रात दिन इसको उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जिनका काम ही ये है कि दूसरों को भला बुरा कहना, उनका ये काम है। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया है संसार में, जिन्होंने हर जगह इसकी पदवी पाई कि ये बड़ा प्रेम पूर्ण आदमी। आप भी अपने जीवन में देखिए कि जब भी कभी आपको याद आती है तो उसी आदमी को आप याद करते हैं जिसने नितांत प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार किया। आपको कोई कितना भी रुपया दे दे, उसकी याद नहीं आती। आपसे कोई कितना भी कोई बड़ा मान दे दे, कोई आपकी बड़ी उच्च जगह पहुंचा दे, आपको उसी की उस वक्त याद आती है जिसने आपको अत्यंत प्रेम किया। सारे धर्म को, अपने अंदर बसे हुए सारे ही धर्म को हमें प्रेम से जानना चाहिए। धर्म की जो व्याख्याएं हमारे यहाँ बनाई गई वो इतनी संकुचित हैं कि उसके प्रेम के जगह घृणा ही होती। माने ऐसा धर्म बनाया हुआ है कि एक विधवा स्त्री है, उसको किसी के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। कहाँ का धर्म हो सकता है? ये कहीं का धर्म नहीं हो सकता। कोई स्त्री अगर विधवा हो जाए, चाहे पुरुष विधवा हो जाए, ये उसके ऊपर कुठाराघात है। जब ऐसे उस पर बड़ी आफत आ गई है, तब एक सहयोगी को चाहिए कि उसके साथ पूरी तरह से तन्मय होकर के उसकी पूरी मदद करे और उसको एक सांत्वना दे, बजाय इसके उसको सताए और उसको तकलीफ दे। यह अधर्म है। किसी भी धर्म के नाम पे अगर अधर्म किया जाए तो वो धर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार अनेक, किसी को शूद्र बना करके, किसी को खराब बता करके और उसे घृणा करने को जो धर्म सिखाता है वो धर्म नहीं। हमारे सहयोग में ऐसे धर्म की कोई भी किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं हो सकती। जो असली धर्म है वो वही धर्म है जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरे तरह की भी अनेक धर्म है। जैसे हम अब मिठाई नहीं खाएंगे, आज हम ये उपवास करेंगे, आज हम ये फलाना करेंगे, जिससे हम दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं। ऐसे धर्म कभी भी धर्म नहीं हो। तीसरे तरह से ये कि चाहे घर में पैसा हो ना हो, हम मंदिरों में जाएंगे, हम वहां जाकर पैसा लुटाएंगे, हम जाकर के पंडितों को पैसा देंगे और इन लुटेरों को हम पैसा लुटाएंगे, ये भी कोई धर्म नहीं हो सकता। अपने घर के बाल बच्चों को जिनको खाने को नहीं है, अपने बच्चों की तरफ जब हमारा ध्यान नहीं है, हम अपने घर वालों को जब देख नहीं सकते, तो इस तरह का व्यर्थ समय बर्बाद करने वाले को भी धर्म नहीं कहना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगी कि मनन शक्ति में भी अगर मनुष्य अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपने घर के लोगों को भूखा मारा है, तो ऐसे मनन से भी अच्छा है कि आदमी मनन न करे। धर्म का मतलब है सबके प्रति प्रेम की पूर्ण व्यवस्था रखना, प्रेम पूर्वक सब तरफ जागरूक रहना, यही धर्म है। और जब तक ये धर्म को आप पाइएगा नहीं, तब तक आप धर्मातीत नहीं हो सकते। धर्मातीत तब मनुष्य होता है जब वो प्रेम ही हो जाता, उसमें और कुछ बच ही नहीं जाता है। वो जो भी करता है तो प्रेम में ही करता है। जैसे श्री कृष्ण का संहार है, जब वो किसी का संहार भी करते हैं तो वो भी प्रेम में ही होता। जब ईसा मसीह ने अपने हाथ में हंटर लेकर के लोगों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मंदिरों में बैठ के बाजार रहे थे, वो भी प्रेम है। उसकी हर एक चीज ही प्रेम हो जाती है और तब आदमी धर्मातीत हो जाता है। उसके लिए कोई धर्म नहीं बच जाता, सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो जाता है। वो जो भी करता है, जो भी कहता है, जो भी बोलता है, जो भी खाता है पीता है, सब धर्म करता है और धर्म वही होता है जो कि प्रेम होता है। हमारे सहयोग में मैं अनेक बार देखती हूँ कि आप मानव हैं और मानव से अति मानव होने के बाद भी आप इस बात को समझते नहीं कि प्रेम की व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था, प्रेम के प्रति जागरूक होना चाहिए। कोई मनुष्य है वो अपनी पत्नी को अगर मारता है, कोई स्त्री है वो अगर अपने पति सताती और अपने को बहुत बड़ा सहयोगी समझती है, तो उसको समझ लेना चाहिए
कि ये महापाप है। किसी को भी सताने की व्यवस्था सहयोग में नहीं, किसी को भी मारने की व्यवस्था सहयोग में नहीं। आप किसी तरह से भी हाथ फेरे, आपके अंदर से सिर्फ प्रेम ही की शक्ति बहेगी, और प्रेम की शक्ति में हमेशा दूसरों का हित ही होगा, अहित नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश करें, आप किसी का अहित नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सहयोग से हट जाएं या गिर जाएं, आपका पतन हो जाए, तब आप जरूर अहित कर सकते। धर्म के प्रति आज तक हरेक धर्मों में ही लोगों ने बहुत पूरी तरह से खोल कर इस बात को बताया हुआ। किसी ने यह बात को बताया ऐसे नहीं, लेकिन मनुष्य हमेशा मिथ्या की ओर दौड़ता है, इसलिए धर्म का जो भी विपरीत रूप बन जाता है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे ईसा मसीह ने बताया है कि तुम भूत और प्रेत और इन सब चीजों से काम नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद साहब ने बताया है कि आपको शराब आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। राजा जनक ने बताया है कि आपको परमेश्वर में लीन, परमेश्वर के सामने हमेशा हर एक इंसान को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। नानक ने बताया है कि सारे संसार में हर एक मनुष्य में परमात्मा का वास है। उन्होंने भी मादक पदार्थ को एकदम मना किया, लेकिन उनके धर्म को जो मानने वाले हैं और जो अपने को बहुत बड़े धार्मिक कहलाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े भारी नानक के बड़े भारी हम सपोर्टर्स हैं, वो लोग आज क्या करें? क्राइस्ट के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग आज क्या करें? ईसा मसीह ने सबसे बड़ी चीज बताई थी कि मनुष्य को अबोध बच्चे जैसा होना चाहिए। खासकर सेक्स के मामले में तो ईसा मसीह ने दिखाया था कि मनुष्य को बहुत सेलिब्रेट, अत्यंत व्यवस्थित, विवाहित रूप से ही जीवन में सेक्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके शिष्यों ने आज क्या हालत कर रखी, उन्होंने क्या व्यवस्था करके रखी, वो किस तरह से चल रहे हैं, उसको देखिए तो आश्चर्य है कि क्या ये ईसा मसीह के ही ईसाई है या कोई और ईसा मसीह कोई राक्षस पैदा हुआ था उसके ये लोग ईसाई बने घूम रहे। हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत बड़ी बात कही गई है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, और हम अनेक बार जन्म संसार में लेते हैं, अनेक बार इसको खोजते हैं, इसलिए एक ही जन्म में सब चीज को खोज डालो। जब हम अनेक बार जन्म लेते हैं तब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई निम्न है, कोई उच्च? अनेक बार मैं आपको ये समझाती हूँ और आप इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि प्रेम में जब तक आप पूरी तरह से लीन नहीं होंगे, सहयोगी संसार में बैठने वाला नहीं। जब आप प्रेम में हो जाएंगे, एक प्रेम का फूल अगर खिल जाए तो सारे संसार में उसकी खुशबू आने लगती। आप भी अपने जिंदगी में सोचें कि एक इंसान जिसको आपने पाया था कभी, उसने कितना आपको प्रेम दिया था। ऐसा एक भी आदमी कहीं हो तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके पीछे हजारों लोग घूमते हैं और उसे प्रेम की याचना करते, उसको मांगते। लेकिन वो लोग जो कि झूठ बन करके, प्रेम का दंभ भर के और लोगों को लूटते हैं, उनको खसोटते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य बड़े जल्द छोड़ देता। प्रेम ऐसी चीज है जो हृदय तक पहुंचती है और उसकी खिंचाव सबसे ज्यादा होती है, और यही परमात्मा का सबसे बड़ा धर्म है। परमेश्वर का कोई सा धर्म हो या उसका अगर कोई तत्व है तो वो सिर्फ प्रेम। आप अपने प्रेम तत्व पे थोड़ा सा मनन करें, और जो लोग नए आए हैं उनको हम रियलाइजेशन देंगे अभी, और कोशिश करेंगे कि वो लोग पार हो जाएं। सब लोग अपने प्रेम तत्व की ओर देखें कि हमने कहाँ तक प्रेम किया हुआ है, हम संसार में कितने लोग से प्रेम। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।